हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th साइंस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दे रखे हैं पेज 140 पे। सो ये सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन से कैसे अलग होता है। देखो, पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं बेसिकली इट इज द प्रोसेस जिसका मेन काम है ट्रांसफर करना। किस चीज को ट्रांसफर करना? वो पॉलन को ट्रांसफर करता है एंथर से स्टिग्मा पे। एंथर में मेल गैमेट होते हैं, स्टिग्मा पे जाके ये एंथर लैंड करता है, उसके बाद डायरेक्टली जाके ये जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन में बेसिकली केवल पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पे। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है कुछ चीजों की हेल्प से जिनको हम बोलते हैं पॉलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि एयर, वाटर एंड सम इंसेक्ट्स। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजेशन इससे कैसे अलग है? फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक फ्यूजन का प्रोसेस है। फ्यूजन मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, मिलेंगे। सो फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और ये कहां पर होता है? ओव्यूल। एंड ये फाइनली प्रोड्यूस करता है जाइगोट को। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेकेंड इज व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या रोल होता है सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या करते हैं ना, ये सिक्रीशंस ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हैं। बिकॉज स्पर्म इज अ डिफरेंट थिंग, वो केवल गैमेट है। अब उस गैमेट के अंदर उसको फ्लूइड फॉर्म में बनाने के लिए प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? फ्लूइड ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट काफी इजी हो जाता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इस फ्लूइड से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अगर हम बात करें गर्ल्स की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब वो प्यूबर्टी हिट करती है। ठीक है, प्यूबर्टी के बारे में आपको पता ही है। प्यूबर्टी बेसिकली एडोलेसेंस जब स्टार्ट होता है ना, उस फेज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, जब बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। ठीक है, सो जेनिटल एरियाज जो है वहां पे हेयर ग्रोथ आती है। ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में कॉमन है। बाकी सारे एरियाज में भी हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, अंडर आर्म, फेस, हैंड, लेग्स, ये सब। जो यूट्रस का साइज होता है, ओवरी का साइज होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है एंड निपल के आसपास का जो एरिया है वो डार्क हो जाता है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, विच इज बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स बोलते हैं। अपीयरेंस ऑफ पिंपल एज द ऑयल सिक्रेशन। इस टाइम पे ना बच्चों को मोस्टली, मतलब बच्चे इन द सेंस की जो एडोलेसेंट्स होते हैं, इनको काफी प्रॉब्लम होती है एक्ने की। बहुत ज्यादा फेस पे ना एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इस टाइम पे जो ऑयल सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। पहले नहीं होता है, इस टाइम पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। ठीक है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलती है मदर्स बॉडी के अंदर? देखिए, अब सिंपल सी चीज है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल प्लेसेंटा। ये याद रखना है कि बच्चे को जो नरिशमेंट मिलती है वो प्लेसेंटा की हेल्प से मिलती है। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। ये एक ऐसी डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि यूट्राइन वॉल के अंदर फिक्स है, एम्बेडेड है। इट कंटेन्स विलाय, इसके अंदर विलाय है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? इट कंटेन्स विलाय ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, यानी जिस साइड पे एम्ब्रियो होता है वहां पे ये विलाय प्रेजेंट होता है। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली। तो मतलब सपोज अगर मैं एक लेयर की बात करूं तो अगर इधर वाली साइड जहां बेबी है यानी एम्ब्रियो होने वाला है वहां पे विलाई है, और इधर यहाँ पे ब्लड स्पेसेस है ब्लड वगैरह के लिए, जो पूरा का पूरा विलाई को सराउंड करके रखते हैं। ये बहुत ही सुपरफिशियल सा स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो और ज्यादा चेंज हो जाएगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। लेकिन 10th में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। तो ये प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है ना, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास हो जाता है मदर से एम्ब्रियो में। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है? वेस्ट जनरेट करता है, और जब ये वेस्ट जनरेट करता है तो इसको हम रिमूव करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड। ठीक है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस जिसको हम रिमूव करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड, उसको मदर्स ब्लड में ट्रांसफर करके। तो दोनों चीजें होती है, न्यूट्रिशन भी मिलता है और बच्चे की बॉडी से जो वेस्ट होता है वो भी जाता है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो पाई? प्लेसेंटा की वजह से हो पाई। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि नरिशमेंट कहाँ से मिलता है। नरिशमेंट का मतलब जो भी चीजें चाहिए होती हैं ग्रोथ के टाइम पे।
नाउ इफ अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी, आपको पता ही है कि कंसेप्शन में यूज होते हैं, अगर एक वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? कोई वुमेन अगर कॉपर टी यूज कर रही है तो क्या वो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा पाएगा, एसटीडी से बचा पाएगा? नहीं, क्योंकि कॉपर टी ना स्पर्म की ग्रोथ या स्पर्म को तो नहीं सर्वाइव करने देता, बट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट को नहीं बचा पाता। तो अगर बॉडी फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो पूरे के पूरे चांसेस हैं होने के, कॉपर टी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सो ये वाली वीडियो में हम केवल इसी पेज के, मतलब जो ये इंडेक्स क्वेश्चन पेज 140 के हैं वही कवर करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट की, तो अगर आप साइंस की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको वो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप एसएसटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।